मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल मची हुई है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में असहज महसूस कर रहे हैं? क्या पार्टी में उनके विरोधी अब खुलकर उनके प्रभाव को सीमित करने की साजिश कर रहे हैं? सवाल इसी उठ रहा है क्योंकि ग्वालियर व्यापार मेला, जिसे सिंधिया परिवार ने खड़ा किया था, आज बिना उद्घाटन के समापन की ओर बढ़ रहा है। ग्वालियर की गलियों में चर्चा है कि सिंधिया को अब पार्टी के भीतर दरकिनार किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चंबल दौरे पर पहुंचे, लेकिन उनके साथ दूर दूर तक सिंधिया नजर नहीं आए। इससे भी बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने ग्वालियर मेले का उद्घाटन करने तक का वक्त नहीं निकाला, लेकिन मुरैना के करहा मेले में शरीक होने जरूर गए। रहवरी जब राहजनी करने लगे तो फिर किससे उम्मीद करे कारवां की। ग्वालियर में सिंधिया का दबदबा खत्म। ग्वालियर में एक समय बिना सिंधिया की मंजूरी के पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पहले ग्वालियर विकास को लेकर सिंधिया ने एक बैठक बुलाई, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने उसी कलेक्टर ऑफिस में समानांतर बैठक बुलाकर सिंधिया के कद को चुनौती दे डाली। इसके बाद सिंधिया ने ग्वालियर की सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। संगठन में भी उनकी पूछ परख सीमित कर दी गई है। गुना और शिवपुरी के बाहर उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। दुश्मनों की महफिल में जब अपने ही खड़े हो जाएं तो समझ लेना कि अब इम्तिहान और बड़ा होने वाला है। बीजेपी में ही साजिश का शिकार। मुरैना में सीएम के कार्यक्रम में सिंधिया समर्थकों ने खुद को दूर रखा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि परिवहन विभाग से हर महीने 2 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री को जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हो गई कि यह आरोप सिंधिया के खिलाफ साजिश के तहत लगाए गए हैं। अपनों ने जब वार किया तो गैरों की तलवारों का दर्द कम लगा। जी हां, सिंधिया के गुना शिवपुरी तक सीमित होने की कहानी है। बीजेपी के बड़े नेताओं से अनबन और पार्टी में अंदरूनी राजनीति के कारण सिंधिया का प्रभाव सिर्फ गुना शिवपुरी तक ही सीमित होता दिख रहा है। हाल ही में पिछोर में उनकी जन सुनवाई के बाद सरकारी कर्मचारियों ने लोगों की अर्जियां कचरे में फेंक दी थी। इसका वीडियो वायरल हुआ और कलेक्टर ने पटवारियों को सस्पेंड किया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन सिंधिया की अनदेखी क्यों कर रहा है? कल तलक जो कदमों में थे, आज आंखें दिखाने लगे हैं। बीजेपी में गद्दार से विभीषण तक सिंधिया की बदलती छवि सामने आई है। याद कीजिए, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब बीजेपी उन्हें गद्दार कहती थी। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार अटेर उपचुनाव में कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गद्दार सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जब सिंधिया बीजेपी में आए तो शिवराज ने उन्हें विभीषण कहकर संबोधित किया। सवाल यह है कि क्या आज भी बीजेपी के नेता सिंधिया को पूरी तरह अपना नहीं मान पाए हैं? आज उनके समर्थक यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिंधिया बीजेपी में रहकर अपनी सियासी जिंदगी बचा पाएंगे या अब कोई नया रास्ता अपनाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या सिंधिया की सियासी जमीन खिसक रही है या फिर वे किसी बड़ी राजनीति का हिस्सा है? नीचे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें।